नेक्स्ट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय कंबशन रिएक्शन? किसी भी कंपाउंड को अगर आप जलाते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो दैट इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। हम लोग किस टॉपिक को भी रिलेट कर रहे हैं? एल्केन्स को। क्या लिखा है डेफिनेशन? आप अगर एनसीईआरटी वगैरह भी देख सकते हैं। व्हाट इज गिवन ओवर हियर? एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन, वी नो व्हाट डू मीन बाय डाई ऑक्सीजन, O2, are completely oxidized to carbon dioxide and water with the evolution of large amount of heat. Due to the evolution of large amount of heat during combustion, alkane को किस तरह यूज किया जाता है? फ्यूल के तौर पे। ठीक है, कंबशन दो टाइप का होता है अगर आप देखोगे। एक कंबशन क्या है, आपको इसको सिर्फ कंबशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर कंप्लीट कंबशन बोलते हैं। प्लीज कॉपी मत करो, पहले समझ लो अच्छे से। आप चाहो कॉपी करना तो स्टॉप करके कर सकते हो। एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? जहाँ पे इनसफिशिएंट ऑफ एयर होता है, ठीक है, और जहाँ पर सफिशिएंट ऑफ एयर होता है पूरा बर्न करने के लिए एल्केन को, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट कंबशन। पहले हम लोग किसके बारे में समझेंगे? पहले हम लोग कंबशंस के बारे में समझेंगे कि कंबशन आखिर है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कंबशन रिएक्शन क्या है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, डेफिनेशन आप बोर्ड्स में लिखने के लिए, स्कूल में लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई मेन, ठीक है, मैं शॉर्टकट भी आपको अभी दिखा दूंगा। कंबशन और कंप्लीट कंबशन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या फंडामेंटल होता है कंबशन में आपका? कंबशन में हमारा क्या फंडामेंटल है? आप किसी भी एल्केन को ले लो या किसी भी हाइड्रोकार्बन को ले लो। एल्केन क्या, एल्कीन एल्काइन भी ले सकते हो आप। ऑक्सीजन विच आर सप्लाइंग फ्रॉम एयर, ठीक है, आप बर्न करते हो, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस आपके बुक में दिया है जो देखने में काफ़ी टफ लगता है। हम लोग बहुत सिंपल वे में इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप एल्केन ही क्यों सीख रहे हो? आप एल्कीन में भी आएगा ये, एल्काइन में भी आएगा। मैं सब एक जगह पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को ले लो, मान लो CXHY, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप अच्छे से याद कर लो इसको। X प्लस Y/4 O2 गिव XCO2 प्लस Y/2 H2। What is X and Y? Number of atom present in carbon and hydrogen. Number of atom present in carbon and hydrogen. मान लो आप मीथेन लेते हो, तो मीथेन में क्या है? 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन है। तो आप X के जगह क्या लिख सकते हो? 1 प्लस Y के जगह क्या लिख सकते हो? 4/, ये तो 4 दिया हुआ है। ये फॉर्मूला कहाँ से है आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे तो हम वो भी डेराइव कर देंगे, मगर आपका वो काम का नहीं है। X यहाँ क्या है? 1 है। अगर आप देखोगे तो इसमें x क्या है? 1 है, और y क्या है? 4 है। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये क्या होगा? 4/2 H2O। इसको आप पूरा अच्छे से सब चीज़ करके लिख लो। 4/4 क्या होता है? 1 + 1 क्या होगा? 2 O2 CO2। 4/2 क्या होगा? 2। देख लो, फुली बैलेंस्ड है। अगर नहीं है तो आपने कहीं पर गलती किया है। ठीक है, मेरा अब तक हमेशा बैलेंस्ड आया है, सभी का आया है। ये एक हो गया। आप बोलते हो सर एक इथेन के साथ भी, किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ करो ना आप, कंबशन रिएक्शन हो रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई हो रहा है? एयर से सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर x क्या है? x इज 2 एंड y इज 6। क्या हो जाएगा ये? 2 + 6/4। ठीक है, देख लो आपका क्या है? O2 गिव 2 CO2 प्लस 6/2 H2O। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये क्या बन गया आपका? C2H6। आप ये अगर LCM ले लोगे तो क्या होगा? 8 + 6 कितना होता है? 14। ठीक है, 14 को अगर आप इससे डिवाइड करो क्या आ गया? 7/2। मैथमेटिकल एंड एबिलिटी आप यूज़ कर लो, आप इसका LCM लो, ये 7/2 आएगा, ऑलरेडी चेक किया गया है। ये क्या आ जाएगा? 2CO2 प्लस 3H2O हो गया। आप बोलोगे नहीं मैं 7/2 नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं पूरा होल नंबर में लिखना चाहता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। 7/2 एक्चुअली क्या होता है? व्हाट इज 7/2? 3.5।
किस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये होल नंबर में आ जाए, किस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये होल नंबर में आ जाएगा। आप बोलेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई। 2C2H6 प्लस 7O2 गिव 4CO2 प्लस 6H2O। देखो कितना सिंपल हो गया हमारा कंबशन रिएक्शन। अगर आप क्लास 10 का ही मेरा ऑर्गेनिक का वीडियो देखोगे तो वहाँ पर भी मैंने ये समझाया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लो अच्छे से। दिस इज अ कंप्लीट कंबशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में आएंगे। ओके, इनकम्प्लीट कंबशन और पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, कंबशन वर्ड कभी भी यूज होता है, याद रखिए, वो जो भी चीज हो रहा है वो रिएक्शन किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से, जो सप्लाई किया जा रहा है एयर से, जो सप्लाई किया जा रहा है एयर से। यहां क्या बोल रहे हैं, व्हेन अल्कोहल्स आर बर्न्ड इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन द प्रोडक्ट आर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। क्या होता है, आप किसी भी एल्केन्स को ले लो, अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दे रहे हो मगर क्या है ये एयर इनसफिशिएंट, मतलब पूरा नहीं है, मतलब किसी बंद जगह पे कुछ हो रहा है, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है पूरा, जिसको यहाँ पर ऊपर में बहुत बुक में देखिएगा लिखा रहेगा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इनकम्प्लीट कंबशन। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, इट विल आइदर फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, और फिर थोड़ी देर बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन, कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लस H2O, बैलेंस कर लो आप, ठीक है। क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट हमेशा ये होता है। तो आप फाइनल प्रोडक्ट ही डायरेक्ट आप देख सकते हो। मान लो हम मीथेन लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, इनकम्प्लीट कंबशन में अगर मोनोऑक्साइड भी बनता है H2O भी बनता है, मगर अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमेशा कार्बन बनता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक। बस लिख दो कार्बन प्लस H2O। इथेन भी होगा तो क्या बनेगा, आप बोलते हैं नहीं इथेन हुआ तो क्या होगा, वही कार्बन प्लस H2O। बैलेंस करना बहुत इजी है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट जो मेरा वीडियो है इसमें बैलेंसिंग है। वर्ल्ड में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना है 10 सेकेंड्स, देख लीजिए वो वीडियो, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का 7th पार्ट, ठीक है। ये क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन। बैलेंस कर लो आप, ठीक है। यहाँ क्या है, 2 कर लो, देखो हो गया। इज इट ओके, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, क्लियर एकदम आ रहा समझ में। दिस इज द कंबशन रिएक्शन जिसमें इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशन था। जस्ट वी हैव डन द कंबशन रिएक्शन। देखिए उस पर क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13.8। क्या लिखा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है, मतलब कंप्लीट कंबशन है। अगर कैटलिस्ट पे होता तो कैटलिस्ट का नाम बता देता। किस पे बोल रहा है, ब्यूटेन। आइए देखते हैं ब्यूटेन। व्हाट इज ब्यूटेन, C4H10। क्या होगा, ये फॉर्मूला याद है, x प्लस वाई बाई 4। x क्या है 4, y बाई क्या होगा 4, O2 गिव x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। सॉल्व कर लो, सब कर लो, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इट्स सो सिंपल। चलो एक सॉल्व कर देते हैं। C4H10, ये एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 16 प्लस 10 कितना होता है 26। 26 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये 2 हो गया, ये 13 हो गया। चलो 13/2 O2, ये क्या है 4CO2 फुली बैलेंस्ड, ये क्या है 5H2। आप इस तरह भी छोड़ दोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। इसका आधा क्या होता है 7.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा। अब आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अनदर क्वेश्चन दिया हुआ आपका पेंटीन। आप बोलेंगे सर अभी तो हम लोग एल्कीन किए नहीं, नो प्रॉब्लम, मैंने तो आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया है कंप्लीट कंबशन का। वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेंटीन क्या है, C5H10 x प्लस y बाई 4 O2 गिव XCO2 प्लस y बाई 2 H2O। कर लो अपना काम सॉल्व करके। हेक्साइन 6 कार्बन एल्काइन C6H कितना होता है बताइए, 12, यही है ना।
CnH2n-2, यही है ना अल्काइन। क्या होगा C6 2 into 12, 12 में से 2 गया, कितना बचा? 10 हुआ। चलो ठीक है। प्लस x प्लस, फॉर्मूला याद है ना, x प्लस y/4 O2 गिव x CO2 प्लस y/2 H2O। सॉल्व कर लो। बस मुझे पता होना चाहिए हेक्साइन किसको बोलते हैं। टॉल्वीन, व्हाट इज टॉल्वीन? हम लोग अभी टॉल्वीन के बारे में बहुत डिटेल में सीखेंगे। बस आप याद रखो टॉल्वीन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H8। ठीक है, क्या होता है? C7H8, ये टॉल्वीन है। अभी बस याद रखो, अभी इतना हम लोग टॉल्वीन के बारे में बात करेंगे कि ऑलरेडी फॉर्मूला याद हो जाएगा। दिस कंपाउंड इज नोन एज टॉल्वीन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जब हम लोग बेंजीन में आएंगे तो देखेंगे क्या है यहाँ पे। x प्लस y/4 O2 गिव, अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। सो सिंपल, x CO2 प्लस y/2 H2O। इज इट ओके? आ रहा समझ में? क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, जिसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। इससे पहले जो ऑक्सीडेशन हो रहा था क्या हो रहा था? अनकंट्रोल था। एयर जितना भी है दिया जा रहा है। हाइड्रोकार्बन क्या कर रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे थे। इनकम्प्लीट इनसफिशिएंट एयर में क्या कर रहे थे? कार्बन ब्लैक या कार्बन मोनोऑक्साइड NH2O बना रहे थे। ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। हमारे सिलेबस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में सिर्फ 4 रिएक्शन है जिसको अच्छे से समझना है। Alkane on heating with regulated supply, मतलब controlled supply of dioxygen or air in presence of suitable catalyst give a variety of oxidation product। ठीक है, सबसे पहला आपका मिथेनॉल। मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल किससे दिया जाता है? मीथेन में अगर आप ऑक्सीजन देते हैं, कॉपर में किसमें? 523 केल्विन एंड 100 एटमॉस्फेयर। याद रखिए, एक कार्बन का एल्केन है, एक कार्बन का अल्कोहल देगा। 2 कार्बन का एल्केन होगा, 2 कार्बन का। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही दिया है। मगर अगर कभी आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव वगैरह में आपको बोल देता है इथेन, आपको बैलेंस थोड़ी ना करना है, वहां पे बोल देता है कॉपर, नहीं बोल के बोलता है कॉपर ट्यूब। ठीक है, कोई हीट नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ था। बाय डिफॉल्ट आप समझ जाइए कि अगर एल्केन कभी भी कॉपर ट्यूब से पास होगा, सेम कार्बन ऑफ क्या बनाएगा? सेम कार्बन ऑफ अल्कोहल बनाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? जैसे एक कार्बन का मीथेन क्या बनाएगा? एक कार्बन का अल्कोहल। ये सब चीज तो हम लोग 10 में सीख चुके कि एक कार्बन का अल्कोहल क्या होगा। 2 कार्बन का एल्केन क्या बनाएगा? जिसको इथेन बोलते हैं। 2 कार्बन का अल्कोहल किसके प्रोसेस में? कॉपर के प्रोसेस में। आप टेम्परेचर याद रखना चाहते हैं, याद रख लिए 523 केल्विन। प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेयर। बहुत बुक में सिर्फ कॉपर दिया है, बहुत बुक में कॉपर ट्यूब भी लिखा है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? कॉपर। बहुत सा मेनली बहुत से और भी बुक में देखिएगा कॉपर ट्यूब लिखा है। क्लियर है? आपको समझना होगा, अगर कॉपर एल्केन से पास कर रहा है तो अल्कोहल, और अगर एल्केन से मॉलीबेडनम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? व्हाट इज दिस? मॉलीबेडनम ऑक्साइड। व्हाट इज मॉलीबेडनम ऑक्साइड? मॉलीबेडनम क्या होता है? M_a_O। ठीक है, इसको मॉलीबेडनम एक एलिमेंट है, होल 2 कर दीजिए, O3 क्या है? मॉलीबेडनम ऑक्साइड। कभी भी एल्केन से अगर मॉलीबेडनम ऑक्साइड पास करता है तो क्या बनेगा आपका? एल्डिहाइड, सेम कार्बन का। ऑलवेज रिमेंबर, एल्केन से अगर कॉपर पास करता है तो अल्कोहल, एल्केन से अगर मॉलीबेडनम पास करता है तो एल्डिहाइड। एक कार्बन का एल्केन, एक कार्बन का एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। 3 कार्बन एल्केन, 3 कार्बन एल्डिहाइड। n कार्बन एल्केन, n कार्बन एल्डिहाइड। आ रहा समझ में? एनसीईआरटी में एक रिएक्शन देख के बस आपको समझा दिया गया है, बाकी आपको अपना कंसेप्ट। तो यहां पर मेरा कंसेप्ट क्या है? अगर आप जनरल कंसेप्ट लगाओगे, एल्केन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज मॉलीबेडनम ऑक्साइड, हीट। बहुत बार एमसीक्यू में हीट नहीं दिया रहता है, बस ये दिया रहेगा, बोला जाएगा एल्केन मॉलीबेडनम। आपको कैच करना होगा कि एल्केन का मॉलीबेडनम ऑक्साइड के साथ कहां पे काम हुआ है। क्या बनेगा? एल्डिहाइड ऑफ सेम कार्बन एटम। क्या बनेगा? सेम कार्बन एटम। हाँ, साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर बन रहा है। जो बोर्ड्स के हैं उनको दिखाना है, कॉम्पिटिटिव में तो ये जरूरत ही नहीं है। क्लियर? एकदम अच्छे से समझो। कैटालिटिक में हम लोग का क्या है? एल्केन से अल्कोहल, एल्केन से एल्डिहाइड। अब हम लोग किस में आ रहे हैं? एल्केन से एसिड। आप अगर एनसीईआरटी ओपन करोगे तो आपका क्या दिया है? 2 कार्बन का। क्या दिया है? बोर्ड्स में 11 के क्वेश्चन में यही आएगा। ये जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव के लिए और कंसेप्ट के लिए है। 2 कार्बन का एल्केन क्या बनाएगा? 2 कार्बन का एसिड। क्या कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे? Mn इज नोन एज मैंगनीज। और ये क्या है?
अगर आप इसको सही से देखो और अगर यहाँ पे H लगा दोगे तो क्या होगा, एसिटिक एसिड, Na लगा दोगे तो क्या होगा, सोडियम एसिटेट, दिस इज अ एसिटेट रेडिकल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, मैंगनीज एसिटेट। मैंगनीज एसिटेट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये क्या बना रहा है आपका, एसिड। क्या बना रहा है, 2 कार्बन एल्केन 2 कार्बन एसिड, 3 कार्बन एल्केन 3 कार्बन एसिड। तो अगर आप एल्केन में मैंगनीज एसिटेट लेके काम करते हो तो क्या बनाएगा, सेम कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड। क्या बनाएगा, सेम कार्बन एटम ऑर्गेनिक एसिड। इज इट ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? स्टॉप करके पहले कॉपी कर लो। नो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये हम लोग का लास्ट कंट्रोल ऑक्सीडेशन है। किससे किससे हम लोग किए हैं, याद रखिएगा, है ना। या ये टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। ऑर्डिनरी एल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट एल्केन्स हैविंग टर्शरी H एटम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। याद रखिएगा ना, 1 डिग्री एल्केन्स यहां पर रिएक्ट करता है ना 2 डिग्री करता है। करता है कौन सा आपका 3rd डिग्री एल्केन, 3 डिग्री। कैसा है 3 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखो इसको अगर ओपन करोगे तो ये कैसा लिखेगा, कार्बन क्या है, इस कार्बन के आगे क्या है, 3 है, मतलब 3 बॉन्ड है, तीनों में क्या लगा है, इस कार्बन में क्या लगा है, CH3 और यहाँ पर क्या है, ये H है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बना रहा है, OH, ये यहाँ पर क्या है, CH3 तो यहाँ पर आपका क्या अटैच हो रहा है, H। ये कैसे हो रहा है, जब आप KMnO4 यहां पर दे रहे हो तो ये एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आके यहां पे मर्ज हो जा रहा है। आ रहा है समझ में, क्लियर है। ये क्या बनाएगा, OH। क्या नाम है इस कंपाउंड का, वेरी फेमस कंपाउंड 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC ने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, देख लो फिर भी। और इसका क्या नाम है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सब IUPAC में मैंने पहले ही यही सब एग्जाम्पल के ऊपर मैंने IUPAC नेमिंग कराया कि बाद में आप कंपाउंड में आओ तो आपको और सिंपल मिले, ठीक है। एक और देख लो, आपका MCQ क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो इसके ऊपर बेस्ड है, वो तो बोर्ड्स का था। CH3 CH2 C CH3 H CH3, ठीक है। बोला जा रहा है ये KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है। तो KMnO4 अगर एल्केन से रिएक्ट करता है तो ना ये 1 डिग्री के साथ अटैच करता है, ना 2 डिग्री ना 3 डिग्री। ये किस हाइड्रोजन को हटाता है, 1 डिग्री के साथ नहीं होता है, 2 डिग्री के साथ नहीं होता है, और ना ही 4 डिग्री के साथ होता है। किसके साथ होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। किसके साथ होता है, 3 डिग्री। ये क्या है, 1 डिग्री है, ये क्या है, 2 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, मगर ये क्या है, 3 डिग्री। तो ये किस हाइड्रोजन को हटाएगा, ये सिर्फ 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएगा, और 3 डिग्री हाइड्रोजन के जगह ये क्या लगा देगा, OH। इस हाइड्रोजन के बगल में क्या लगा देगा, OH बन गया। क्या नाम था इस कंपाउंड का, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। एकदम क्लियर है, आ रहा समझ में किस तरह से ये फंडामेंटल काम कर रहा है आपका, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ये सब चीज़ पे आपको वर्क करना होगा, ये सब समझना होगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ वह कैसे आपका प्रेजेंट हो रहा है। आइसोमेराइजेशन, व्हाट इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन समझ में आ रहा है कि एक दूसरे का आइसोमर कुछ होगा। क्या लिख रहे हैं, एन एल्केन्स ऑन हीटिंग, एन एल्केन मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन, ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 and HCl gas isomerize to branch chain alkane। Remember, branched chain alkane। एकदम नॉर्मल वे में सुनो, कितने कार्बन का चेन है ये, NCERT में कितने कार्बन का दिया है, 6 कार्बन का दिया है। आप कुछ मत करो, आप 5 कार्बन का आइसोमर बनाओ। यहां पर 2 कंपाउंड बनेगा, एक पहले 5 कार्बन का, बस आपको चेन बनाना है, दोनों 5 कार्बन का होगा। जितना आइसोमर 5 कार्बन चेन का होगा, अगर 3 होगा तो 3 बनाओ। हम लोग ऑलरेडी आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं कि 6 कार्बन का 5 कार्बन का कितना कंपाउंड होगा, 2 होगा। एक अगर हम इस जगह अटैच करेंगे तो सेकंड पोजीशन का होगा, एक इस जगह अटैच करेंगे 3rd पोजीशन का होगा। आप इस जगह नहीं कर सकते हो क्योंकि ये फिर वही सेकंड पोजीशन दे देगा। तो 6 कार्बन का जो आपका आइसोमेराइजेशन होगा वो क्या देगा, 5 कार्बन चेन का जितना कंपाउंड पॉसिबल है। अगर 7 कार्बन रहता तो वो क्या देता, 6 कार्बन का चेन का जितना पॉसिबल होता। अगर 8 कार्बन होता तो वो किसका देता, 7 कार्बन का देता। आपका सिर्फ 6 कार्बन आएगा, मगर फिर भी ये कंसेप्ट को याद रखो। कभी MCQ में आ गया कि 7 कार्बन एन एल्केन आइसोमेराइज में कितना कार्बन का चेन देगा, 6 कार्बन का चेन। हाइड्रोजन को फिल कर लो आप,
एकदम सिंपल वे में है ये आपका, ठीक है। इज इट ओके? आ रहा समझ में ये? ठीक है। आप नेमिंग भी कर सकते हो इस कंपाउंड का। क्या है आपका नेमिंग इस कंपाउंड का? 2 मिथाइल पेंटेन, और इसका क्या नाम है? 3 मिथाइल पेंटेन। वेरी सिंपल, कॉपी कर लो पहले स्टॉप करके। एरोमेटाइजेशन, रिफॉर्मिंग। एरोमेटाइजेशन क्या होता है? किसी भी एन एल्केन को अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग। लेट अस सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। एन एल्केन्स मतलब स्ट्रेट चेन हैविंग 6 to 10 कार्बन एटम, कितने के बीच में होता है? रिमेंबर दीज आर ऑल, क्योंकि देखिए हम लोग तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सब नॉलेज बेस्ड हो गया जो हम लोगों को याद रखना होगा। 6 से 10 कार्बन एटम ऑन हीटिंग विद दिस मच टेम्परेचर, दिस मच प्रेशर, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ आइदर ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले सकते हो, या फिर मॉलीबेडनम ऑक्साइड ले सकते हो, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हो। सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना गेट्स साइकिलाइज्ड टू बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस। वेरी सिंपल, बेंजीन का होमोलोगस क्या होगा? एक एक करके CH2 कंपाउंड इंक्रीज करते जाओ। देखो एग्जांपल, 6 कार्बन क्या होगा? हेक्सेन होगा, लिख लेते हैं CH3 CH2 बुक में देखोगे बहुत स्टाइल में लिखा है, कोई जरूरत नहीं, आप इसी तरह लिख लो सिंपल वे में। क्या है? N हेक्सेन। आप एक कैटलिस्ट ले लो जो भी आपको पसंद है, या तो आप V2O5 ले सकते हो, या फिर किसी भी एक को लिखना एग्जाम में, मॉलीबेडनम ऑक्साइड या फिर Cr2O3, ठीक है। कितना? किसके प्रेजेंस में? ठीक है, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, किसके प्रेजेंस में? Al2O3। क्या टेम्परेचर है आपका? 773 केल्विन। प्रेशर क्या है? 10 to 20 एटमॉस्फेयर। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग। कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड का पहले ही बोल दिया आपको, बेंजीन या बेंजीन। 6 कार्बन का क्या होता है? बेंजीन होता है। दिस इज द बेंजीन, ठीक है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो याद रखो बेंजीन कैसा होता है, हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये कार्बन है, ऐसा हेक्सागन बनेगा, सॉरी यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन गया। सब में क्या है? डबल बॉन्ड है। बाकी का कितना हाइड्रोजन बच रहा है? एक एक एक, जो हम लोग हाइड्रोजन शो नहीं कर रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड है। क्या बन गया ये? C6H6। क्या बन गया? C6H6। बेंजीन का एक और नाम क्या है? C6H6। क्लियर है? अगर ये 7 कार्बन होगा तो क्या होगा? 8 कार्बन होगा तो क्या होगा? 9 कार्बन होगा तो क्या होगा? हम लोग देखते जाते हैं। इसको नंबर A ले लेते हैं। हम लोग NCERT में एक ही दिया हुआ है, हम लोग पूरा डिटेलिंग में कर ले रहे हैं, बिकॉज बाकी काफी क्वेश्चन यहां से आपको कॉम्पिटिटिव में भी मिलेगा और काफी जगह मिलेगा, ठीक है। 7 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH2, कितना बन गया ये? 5 6 7। कोई भी एक कैटलिस्ट ले लो। V2O5, टेम्परेचर याद है ना? ओ भूल गए, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। 773 केल्विन, प्रेशर 10 to 20 एटमॉस्फेयर। बार बार लिखो, याद हो जाएगा। 7 कार्बन है, पहले 6 कार्बन का आप बेंजीन बना लो, और ये जो 7 कार्बन है ये इसके ऊपर चला गया CH3। क्या बोलते हैं इसको? टॉल्वीन। अभी एरोमेटिक में काफी डिटेल में ये कंपाउंड पढ़ोगे। TOLUENE, टॉल्वीन। वो नहीं दिख रहा, चलो फिर से लिख देते अलग अलग करके। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, मिथाइल बेंजीन। किसके नाम से जानते हैं? मिथाइल बेंजीन। आप बोलोगे सर अगर 8 कार्बन हुआ तो क्या होगा? ये क्या था? N हेक्सेन, सॉरी N हेप्टेन, इससे पहले N हेक्सेन था। अब मान लो हम N ऑक्टेन लेते हैं। 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, ये क्या हो गया? N ऑक्टेन। कैटलिस्ट ऑफ हम लोगों को याद हो गया, किसी भी एक को याद कर लो। V2O5, टेम्परेचर 773 केल्विन, प्रेशर 10 to 20 एटमॉस्फेयर, 6 कार्बन का बेंजीन, बाकी 2 कार्बन इसके ऊपर में अच्छे से अटैच कर दो, CH2 CH3। क्या नाम है इसका? कोई कॉमन नेम नहीं है, इसका नाम है इथाइल बेंजीन। सो सिंपल। आ रहा समझ में? आप देखो NCERT में देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। देखो इस जगह, टॉल्वीन is C7H8 is the methyl derivative of benzene. Which alkane do you suggest for the preparation of toluene? कौन सा alkane? 7 कार्बन का टॉल्वीन बेंजीन का डेरिवेटिव है। ओके 7 कार्बन का क्या होगा? अभी तो बना है
हेप्टेन यूज होगा। आ रहा है समझ में? बोल रहा है टॉल्विन एक 7 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आप कौन सा एल्केन सजेस्ट करोगे? हेप्टेन सजेस्ट करेंगे। इथाइल बेंजीन 8 कार्बन का, तो कौन सा एल्केन सजेस्ट करेंगे? ऑक्टेन करेंगे। प्रोपाइल बेंजीन होता तो क्या सजेस्ट करते हैं? नोनेन सजेस्ट करते हैं। ब्यूटाइल बेंजीन होता तो क्या सजेस्ट करते हैं? डेकेन सजेस्ट करते हैं। उससे आगे होगा नहीं, क्योंकि ये 6 to 10 कार्बन का होता है एरोमेटाइजेशन। स्टॉप करके कॉपी कर लो। रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम हम लोगों के सिलेबस में किसके साथ है? सिर्फ मीथेन के साथ है। मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1000 degree centigrade, which you can convert in Kelvin and write 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst to form carbon monoxide and H2O. This method is used for the industrial preparation of H2 gas, जिसको डाइहाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये आप मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में भी आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है? आप बस दिमाग में रखो कि अगर एल्केन पानी के साथ रिएक्ट करता है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O। ये इंडस्ट्रियल मेथड है। ये तो हम लोग मीथेन का रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये सिलेबस में हाइड्रोजन में भी है और यहां भी है। क्या बन रहा है? मीथेन में अगर आप पानी दे रहे हो, देखो ना, अगर आप मीथेन में वाटर दे रहे हो और हाई एप्लीकेशन ऑफ हीट है, H2O है, निकल, कितना टेम्परेचर आप चाहो डायरेक्ट लिख दो 1273 केल्विन। ये क्या कर रहा है? एक ऑक्सीजन को लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, अब बाकी का ये 6 एटम क्या बना दे रहा है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। सो सिंपल। Any problem? This is actually the industrial method for the preparation of H2 gas. ये competitive level में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Which of the following method is for the preparation of dihydrogen gas in industrial method? Methane and H2O, निकल 1273 केल्विन भी दे सकते हो और हीट भी अप्लाई कर सकते हो। पायरोलिसिस और क्रैकिंग बहुत सिंपल है, बस का डेफिनेशन याद रखना। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लास 11 के फाइनल में या जब भी ये चैप्टर आता है, टीचर्स लोग का फेवरेट है ये। पैरालिसिस क्या होता है? हायर एल्केन्स मतलब ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोजेज इनटू लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स। सच अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट ऑफ द बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस और क्रैकिंग। ये ज्यादातर ऑयल गैसेस, पेट्रोल गैस, केरोसिन ऑयल, ये सब प्रिंसिपल में है। कैसे है ये? हम लोग हायर क्लासेस बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे। अभी देखिए, ये एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। दिस इज व्हाट, एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है? हेक्सेन है। अब ये क्या क्या चांसेस में टूट सकता है? ये हेक्सेन है, ये क्या बन सकता है? हेक्सीन एंड हाइड्रोजन। ये क्या है? ब्यूटीन। और ये क्या है? इथेन। आप बहुत सा, ये पूरा एक साथ मिक्सचर प्रेजेंट होगा, ये अलग अलग नहीं है। ये आपको हम ब्रेकअप दिखा रहे हैं। 6 कार्बन है, 6 कार्बन का एल्कीन हाइड्रोजन, 4 2 3 2 1। आप किसी का भी एल्केन भी बना सकते हो, एल्कीन भी बना सकते हो। आप बोलोगे नहीं मुझे ना, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं 7 कार्बन का एल्केन H16। आप तोड़ के बनाओ, क्या क्या बना सकते हो? 7 कार्बन का आप एल्कीन बना सकते हो प्लस H2। और क्या चांसेस है आपके पास? आपके पास बना लो, मीथेन बना लो। और क्या, कितना बचा? 6 कार्बन बचा। और आप ब्यूटीन बना लो और एक आप इथीन बना लो। हाइड्रोजन मैच करना चाहिए, देखो मैच कर रहा है। तो आपको इसी चीज के ऊपर आप बोलोगे नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं प्रोपीन बनाऊंगा। ओके, बाकी का 3 कार्बन आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बाकी का 3 कार्बन में आप 1 कार्बन का मीथेन ले लो। कितना बचा? 10 है और 6 है, 2 कार्बन का आप इथेन ले लो। समझ में आ रहा है? दिस इज पायरोलिसिस। ये पूरा एक साथ होता है। ये ब्रेक, ये तो बहुत मॉलिक्यूल्स है ना, वहां पे कुछ इसमें ब्रेक हो रहा है, कुछ इसमें ब्रेक हो रहा है, कुछ इसमें ब्रेक हो रहा है। द प्रोसेस इज नोन एज पायरोलिसिस और क्रैकिंग। ये किस में यूज होता है? एमसीक्यू में पूछा जाता है। पायरोलिसिस क्रैकिंग का इंडस्ट्रियल यूज क्या है? ऑयल गैसेस, पेट्रोल गैस, केरोसिन ऑयल, ये सब का प्रिंसिपल में यूज होता है। ठीक है, ये हम लोगों का रिएक्शंस ऑफ एल्केन कंप्लीट हो गया है। पहले आप कॉपी कर लो इसको।